19 सितंबर 2024 गुरुवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11। भाइयों, मैं आप लोगों को यह सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बन गए हैं, और यदि आप उसे अपने रूप में बनाए रखेंगे, जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैं आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को, दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली है वो व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं, और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्या 36 से 50। किसी फरीसी ने ईशा को अपने यहाँ भोजन करने का आमंत्रित किया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता चला कि ईशा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्रों में इत्र लेकर आई और रोते हुए ईशा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने कोसों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को आमंत्रित दिया था, उसने यह देकर मन ही मन कहा, यदि वह आदमी नबी होता तो जरूर जाना जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापी नहीं है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तो तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋण था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया। पर जिसने कम क्षमा किया है वह कम प्यार दिखाया है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तथा भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापी को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त करो।
यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में 3 किरदार है। सिमोन जिन्होंने भोजन की मेजबानी की, यीशु उनके मेहमान, और एक महिला जिससे किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो वहां आए। हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि मेजबान सिमोन यीशु के प्रति अपना प्रेम दिखाने में असफल या असमर्थ रहता है, जबकि बिन बुलाए मेहमान उस नारी ने यीशु को बहुत प्रेम दिखाया। उसने यीशु के पैर को अश्कों से धोकर इत्र से उनका विलापन किया, जिससे सिमोन ने पापी माना। उसने यीशु को ऐसा प्यार दिखाया जो कि मेजबान उसे दिखाने में नाकामयाब रहा। दोनों देनदारों के दृष्टांत के माध्यम से यीशु बताते हैं कि उस स्त्री ने यीशु को सिमोन की तुलना में अधिक प्रेम किया। अधिक प्रेम क्यों दिखाया? उसने अधिक प्यार दिखाया क्योंकि उसे अधिक क्षमा किया गया था। इस भोजन से पहले उनसे यीशु से क्षमा का अनुभव किया था और उस पर उसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा था। दिव्य प्रेम के इस उपहार के उनके अनुभव के उन्हें एक प्यार करने वाली नारी बना दिया। इसके विपरीत सिमोन ने ईश्वर को क्षमा व प्रेम का अनुभव नहीं किया था, शायद इसलिए कि उसने इसे जरूरी ही नहीं समझा। यह दृष्टांत हमें बतलाता है कि हम सभी को ईश्वर की क्षमा की समान रूप से आवश्यकता है। हम अपने गुनाहों के बोझ को यीशु के पास लेकर आए और उनसे क्षमा की याचना करें। वे हमें माफ करेगा और हम उन पर अपना प्रेम प्रदर्शित करेगा, और उनका वह प्रेम हमारे दिल में इस प्रकार प्रवाहित होता रहेगा कि हम उन्हें और दूसरों को भी प्रेम करने के लिए सदा तत्पर बने रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।